अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि बहुत कुछ ज़्यादा ही महीना हो गया होगा हम व्लॉग नहीं शूट किए। और ये जो व्लॉग है ये लखनऊ जाने से पहले की व्लॉग है। लखनऊ जाने से पहले मुझे एक एनजीओ में जाना था, जहाँ मुझे कुछ काम था। वहाँ कुछ एबनॉर्मल बच्चों से मिले। वहाँ हमें बच्चों से मिलने के बाद में भी हमारी जो ट्रेन थी वो गुवाहाटी से नहीं थी, वो थी कामाख्या से। फिर हम लोग जा कर के पहुँचे कामाख्या। फिर हम लोग ट्रेन में खाने वगैरह के लिए कुछ सामान वगैरह लिए। जैसे बैठे वैसे ही टीटी मास्टर आ गए, आकर के चेक करने लगे सबके टिकट वगैरह। फिर सुबह हुई होने के बाद में फिर हम लोग को कटिहार स्टेशन मिला, जहाँ पे 10 मिनट्स और 15 मिनट्स की स्टॉपेज थी। एकदम बैठे बैठे पैर हो गया था जहाँ। फिर हम लोग उतर के थोड़े घूमे। उसके बाद फिर हम लोगों को मिला घाघरा ब्रिज क्रॉस करने के थोड़े ही देरी के बाद हम लोग पहुँच गए लखनऊ स्टेशन। ये आप देख सकते हैं लखनऊ स्टेशन। सुबह सुबह हम लोग 6 बजे पहुँचे। फेस ऐसा हो रखा था मेरा, एकदम सूखा हुआ एक्चुअली इतना लंबा सफ़र। उसके बाद फिर हम लोग स्टेशन से निकले बाहर। स्टेशन से बाहर निकलने के बाद हम लोग अपने घर की तरफ निकले। घर की तरफ जब निकल रहे थे तो हम लोग पार्लियामेंट के जो रास्ता है, हम लोग वहाँ उस साइड से ही हम लोग निकले। तो फिर हम लोगों को रास्ते में पार्लियामेंट मिला। जो वहाँ के जो पार्लियामेंट थे बता रहे थे कि ये जो पूरी जो ये पिक्चर है, ये सीनरी, ये पूरा पुराना जो 50 रुपीज़ जो नोट है उसमें पूरा ये ही पूरा स्ट्रक्चर पूरा उसमें दिया हुआ है। हम कभी देखे नहीं है, मतलब नोटिस नहीं किए। कभी नोटिस करेंगे तो बताएंगे वाकई में। लेकिन था ये बहुत खूबसूरत। और मेरा जाने से पहले भी मेरा तबीयत ख़राब था और उसके आने के बाद भी मेरा तबीयत ख़राब हो गया। फिर दूसरे दिन हम लोग निकले थोड़े घूमने के लिए। तो वहाँ से हम लोग पहुँचे रूमी गेट। थोड़े देर हम लोग रूमी गेट में थे। फिर भूल भुलैया वगैरह गए, उसका आपको नेक्स्ट व्लॉग मिलेगा भूल भुलैया का पूरा। उसके बाद फिर हम लोग गए हजरतगंज। और हजरतगंज में एक नोटिस करने वाली बात थी, यहाँ पे जितने भी दुकानों की जो बोर्ड थी सब ब्लैक एंड वाइट में, सब ब्लैक एंड वाइट। यहाँ पे कोई दूसरा कलर से कलरफुल मतलब बोर्ड था ही नहीं। वहाँ से निकले फिर हम लोग ये पहुँचे स्टेडियम। ये वहाँ का स्टेडियम है। स्टेडियम क्रॉस करने के बाद हम लोगों को मिला प्लासियो भी वहाँ बहुत खूबसूरत एक मॉल है। हम पहले गए हैं बट इस बार जाने के लिए जब किए तो पता चला वो बंद था। पता नहीं, आई गेस को वहाँ पे कुछ हुआ था ना क्या। वैसे प्लासियो बंद होता नहीं है, बट आप देख सकते हैं यहाँ पे एक भी गेट नहीं खुले थे, सिर्फ एक ही गाड़ी पार्किंग में थी और पूरा बंद था। ये फिर हम लोग प्लासियो क्रॉस करने लगे और यहाँ पे हर एक ब्रांड आपको मिल जाएगी। ये देखिए, ये बहुत बड़ा मॉल है, बहुत खूबसूरत मॉल है प्लासियो। जब लुलु मॉल नहीं खुली थी उससे पहले सबसे हाईफाई जो मॉल थी लखनऊ की वो प्लासियो ही थी। बट अब तो लुलु मॉल खुल गई है, तो अब वो ज़्यादा वहाँ पे वो ज़्यादा भी खूबसूरत है इससे कंपेयर टू प्लासियो। वरना प्लासियो भी अपने आप में बहुत खूबसूरत है। उसके बाद फिर हम लोग बोले चलो अब हम लोग यहाँ बंद है तो फिर चलते हैं लुलु मॉल। ये लुलु मॉल एंटर कर रहे थे। बहुत बड़े बाहर एक फील्ड है, वो गोल्फ सिटी बोल के, यहाँ पे कुछ बच्चे लोग खेल रहे थे क्रिकेट वगैरह। और फिर ये दूर से आप देखते हो लुलु हाइपर मार्केट। उसके बाद फिर हम लोग एंटर किए लुलु मॉल एंटर करने के बाद हम लोग बाइक के पार्किंग में गए, जहाँ पे सिर्फ बाइक का ही पार्किंग पूरा फुल फ्लोर में तो नहीं, हाफ फ्लोर जो था
नीचे का उसमें सिर्फ बाइक ही बाइक था और इतनी भीड़ थी वहाँ पे कोई हद नहीं। ये आप देख सकते हैं, ये सिर्फ बाइक की ही पार्किंग थी और कार की जो पार्किंग थी वो एक्स्ट्रा थी, वो दूसरे पार्ट में थी। फिर यहाँ से फिर हम लोग निकले, मॉल एंटर की, उसके बाद गए मैकडोनल्ड्स। फिर हम लोग गए परफ्यूम के साइड में, यहाँ पे परफ्यूम भी हर एक ब्रांड की मतलब बहुत अच्छी अच्छी परफ्यूम थी। फिर वहाँ से निकले तो फिर हम लोग गए बैंगल्स और पर्स, ऊपर ये था, हाँ ऊपर गए तो वहाँ पे हम लोगों को मिला पर्स, हाँ पर्स और आपकी ज्वेलरी की स्टोर। ये देख सकते हैं यहाँ पे भी पर्स, हर एक ब्रांड की पर्स थी। फिर यहाँ पे हम कुछ चूड़ी वगैरह देखने लगे जो मुझे बहुत खूबसूरत लग रहा था, बट यहाँ की दो कड़े के दाम ही 1500, 2000, 2500, 3000, 3500 इस तरह करके थे, लेकिन था बहुत खूबसूरत। और कुछ अफोर्डेबल प्राइस में भी थी, 300, 500 समथिंग ऐसे में भी थी। फिर यहाँ से निकले तो फिर हम लोग गए पर्स के इस ब्रांड पर्स के स्टोर में, यहाँ पे भी हर एक ब्रांड की थी। फिर हम लोग गए डब्लू, यहाँ पे ये वाइट वाली कुर्ती हमने ली, बहुत खूबसूरत था। उसके बाद फिर हम लोग गए ये सेवा चिकन में, यहाँ पे चिकन कारी का जो वर्क था वो मतलब बहुत, जो लखनऊ के जो फेमस है चिकन कारी वर्क, वहाँ पे वो कुर्ती वगैरह जो फ्रॉक वगैरह बहुत मतलब अच्छे कलेक्शन थी। और ये लुलु हाइपर मार्केट ये पूरी सजी हुई थी। फिर हम लोग वहाँ से गए उसके ऊपर वाले फ्लोर में फुटूरा में, वहाँ पे एक कार्ड बनता है, कुछ बोनस कार्ड वगैरह, वो बच्चों के लिए था। बच्चे क्या, वहाँ पे बड़े लोग भी खेल रहे थे, लेकिन यहाँ पे ये थे क्या नाम है गेम्स जोन, वहाँ पे लेकिन खेलने का ही कुछ था, लेकिन वो खेलने से पहले आपको कुछ एक कार्ड बनाना पड़ता है। फिर हम लोग आए खाने की आउटलेट की तरफ, यहाँ पे टाको बेल्स थी, मैकडोनल्ड्स थे, उसके बाद में डोमिनोज था, पिज़्ज़ा हट था, बहुत सारा वैरायटी था, बट मुझे खाना था पिज़्ज़ा। फिर हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, फिर हम लोगों ने खाया पिज़्ज़ा। फिर पिज़्ज़ा खाने के बाद फिर हम लोगों ने नहीं चलो और भी अभी घूमना बाकी है, फिर हम लोग नीचे उतर के आकर के फिर स्टेशनरी की जो पार्ट है हम लोग वहाँ गए। वहाँ पे हर एक चीज़ आपको फाइल से लेके, कॉपी से लेके, पेन से लेकर के हर एक चीज़ आपको स्टेशनरी की आपको सब चीज़ मिल जाती है। वहाँ से फिर हम लोग हटे तो उसी के साइड में फ्रोज़न आइटम थी नॉन वेज की। फिर हम लोग वहाँ गए, वहाँ पे आपको मैरिनेटेड फ़िश, मैरिनेटेड चिकन या बिरयानी के लिए आपको चिकन पीस या मटन पीस जो भी चाहिए आपको एवरीथिंग वहाँ पे मिलेगा, यहाँ तक कि फ़िश भी। और हमने तो वहाँ पे ऐसा फ़िश भी देखा जो पर केजी 3500, 2500 ऐसे रेंज की थे, बट मैं फ़िश खाती नहीं तो इस वजह से मुझे पता होता होगा शायद इतना रेंज का, पर मुझे नहीं पता। बट वहाँ पे हमने देखा 3500 की भी थी और फिर 2500 की थी और कम रेंज की भी थी, ऐसे नहीं कि हाँ सिर्फ इतना ज़्यादा ही रेंज का था होगा। कुछ रेंज थी आपकी 450 इस तरह करके भी थी। ये कुछ क्या झींगा या कुछ कहते हैं इसको, ये वो मछली थी। फिर ये बॉम्बिल, हाँ बॉम्बिल वो थी, और फिर क्रैब थी। पता नहीं ये कौन खाता होगा, हम लोग तो नहीं खाते हैं। ये देखिए ये 2600 इसके पर केजी थी, ये 900। फिर ये शार्क था 430। फिर ये इंडियन सालमन कुछ थी 850। फिर एक किंग फ़िश थी 730 की। फिर और एक फ़िश थी 550। ये देखिए ये एक फ़िश थी 450। इस ऐसे बहुत हाई रेंज का भी था, कम रेंज का भी था, जिसको जो पसंद हो। फिर वहाँ से निकले हम लोग फ्रूट्स के सेशन में।
वहाँ पे फ्रूट्स मतलब एप्पल की जो वैरायटी थी, कोई हिमाचल का था तो कोई कोरिया का, फिर वहाँ पे एक एक अमरूद नहीं भी तो आधा आधा किलो का था, हाफ के जी तो आराम से हो सकता है, इतना बड़ा बड़ा वहाँ पे अमरूद था। फिर ये एप्पल देखिए, ये साउथ अफ्रीका का गाला एप्पल है 249। फिर ये हिमाचल की थी 179। फिर ये कोरियन की थी 299। ये साउथ अफ्रीका की एप्पल थी, ये पूरी ग्रीन एप्पल थी, पता नहीं मीठा होता है कि नहीं। फिर ये न्यूजीलैंड की थी 229। फिर हम लोग डेट्स की तरफ गए, वहाँ पे खजूर भी हम लोग टेस्ट भी किए थे। यहाँ पे इराक का खजूर जो था वो हम लोगों ने टेस्ट किया था, बहुत ही अच्छा था। इराक का था, पाकिस्तान का था, और भी कहाँ बाहर जगह का मतलब डेट्स वगैरह थे। उसके बाद फिर यहाँ पे और एक चीज़ थी कि जो मतलब कि वाटरमेलन जो हो गया, ये तो अभी ऑफ सीज़न है, फिर भी वहाँ पे मिल रहे थे। फिर मैंगो, ये तोतापुरी आम थी, देखने में बहुत खूबसूरत हो रहा था, लेकिन अभी सीज़न है नहीं तो हम लोगों ने लिया नहीं। फिर वहाँ पे चाट के आउटलेट भी थे, जिनको चाट खाना है और जो कोई डाइट में है उनके लिए सलाद का ऑप्शन भी था। वो लोग ये नहीं है कि यहाँ पे आकर के वो डाइट अपना तोड़ सकते हैं, आराम से उनको मतलब डाइट के लिए भी बहुत सा ऑप्शन है। फिर उसके बाद हम लोग बाहर निकले और आगे की व्लॉग आपको नेक्स्ट व्लॉग में मिलेगी। ये जो पूरा भूल-भुलैया का व्लॉग है, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका पूरा फुल वीडियो आपको मिलेगा। चलिए स्टे ट्यून, बाय, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।